साथियों नमस्कार। जस्टिस फॉर सहारा सेफ सहारा डिपॉजिटर अभियान में आप सभी का इंडिया न्यूज़ भारत बिहार झारखंड के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी पूरे इंडिया में कोरोना का कहर जारी है। दुर्भाग्य से मैं भी इस अज्ञात शत्रु का शिकार हो गया हूं और अपने घर पर ही हूं। घर पर होम क्वारंटीन में हूं, होम आइसोलेट में हूं। बाहरी दुनिया से अभी फ़िलहाल मेरा संपर्क कटा हुआ है, लेकिन क्या है कि जो सहारा के जो निवेशक हैं, सहारा के जो कार्यकर्ता हैं, साथियों, आप लोगों के लिए मैं लगातार इंडिया न्यूज़ वायरल बिहार झारखंड के प्लेटफॉर्म से अभियान चला रहा हूं और जो भी हमारे पास अपडेट आती है मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। चूँकि ऑफिस नहीं जा रहा हूं, घर पर ही हूं, तो आप देख सकते हैं कि मेरे घर का नज़ारा है। होम क्वारंटीन में हूं, बीमार हो गया हूं, लेकिन चूँकि ये अभियान चलनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। एक एक कर आप लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। मित्रों, घर पर स्टूडियो जैसी सुविधा तो नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं कि जो बात आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए उसे पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 27 अप्रैल को माननीय सुप्रीम कोर्ट में सहारा से भी प्रकरण का जो सुनवाई होना था उसकी डेट निर्धारित की गई है और फिर 1 मई को आप सहारा प्रमुख जो है वो उनका मीटिंग 1, 2 और 4 मई को शायद उनका मीटिंग होने वाला है। आप लोगों के साथ में निवेशकों के लिए कुछ संदेश देंगे, कार्यकर्ताओं के लिए कुछ संदेश देंगे। लेकिन सबसे अहम जो पिछले कई लगभग 1 साल से भी ज़्यादा समय हो गया था, सहारा से भी मामले का सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जो लंबित था वो नहीं हो पा रहा था। तो इस एक हमारे हाथ एक चिट्ठी लगी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सुनवाई का डेट जो तिथि है वो मुकर्रर किया गया है 27 अप्रैल को। तो साथियों, मैं अभी ये नहीं कह सकता हूँ कि इसमें क्या निर्णय आएगा, क्या होना है, लेकिन इतना तय है कि अब जो है सुनवाई होना है। क्या सुनवाई होगा ये तो आप लोगों को भी पता चलेगा और हमारी भी नज़र उस पर बनी रहेगी। क्योंकि मैं थोड़ा अस्वस्थ हूँ और बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन यह है कि हो सकता है कि आप लोगों के लिए इसमें कुछ अच्छा होना चाहिए। काफ़ी दिनों से मामला लंबित है, कई निवेशकों के पैसे फंसे हुए हैं, कई कार्यकर्ता जो हैं वो घबराए हुए हैं, ऑफिस में का माहौल वो तनावपूर्ण हो गया है। तो कहीं न कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस सुनवाई के माध्यम से थोड़ी राहत ज़रूर सहारा को देनी चाहिए। जो पैसे सहारा से भी अकाउंट में जमा करवाए हैं, कम से कम उसको तो निवेशकों को लौटाने का रास्ता क्लियर करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब ये तो भाई सुप्रीम कोर्ट की बात है, उनको निर्णय लेना है, उनको कार्रवाई करना है। लेकिन जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इस मामले ये काफ़ी लंबा खींचा जा चुका है। निवेशक वो काफ़ी प्रताड़ित हो रहे हैं, निवेशक काफ़ी चिंतित है। कई निवेशकों ने अपने जीवन भर की गाढ़ी कमाई लगा रखी है, तो उनका कुछ विकल्प सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए। और सेबी, जहाँ तक बात है, सेबी को भी अब अपना स्टैंड थोड़ा नरम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो देखा जा रहा है कि निवेशक और कार्यकर्ता दोनों त्राहिमाम कर रहे हैं। और ज़्यादा वक्त आप लोगों का ज़ाया न करता हूँ, क्योंकि मैं भी अस्वस्थ हूँ। हौसला रखिए। 1 तारीख को सहारा प्रमुख भी आ रहे हैं, लगातार उनकी 3 मीटिंग है, तो कुछ न कुछ अच्छा ज़रूर होने वाला है। और आप लोग धैर्य बनाए रखें, संयम बनाए रखें। देखिए, सहारा ने आज तक
जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, अपने 44 साल के इतिहास में सहारा ने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया है। कुछ परिस्थितियाँ, कुछ कानूनी अड़चन ऐसे आ गए हैं जिसके चलते ये परिस्थितियाँ बनी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आप इसको लेकर सहारा को दोषी ठहरा दें। सहारा लगातार कानूनी लड़ाइयाँ लड़ रहा है और आप लोगों के हितों के लिए लड़ रहा है, और जो भी निवेशक इसमें पैसे लगाए हैं उनका अहित तो नहीं हो सकता है, क्योंकि सहारा के पास उतनी संपत्ति है और सहारा ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सहारा सेवी अकाउंट में पैसे भी जमा कराए हैं। जांच होनी चाहिए, नियमतः सेबी को भी जांच करनी चाहिए, जांच के लिए आगे आनी चाहिए, और जांच के बाद अगर निवेशक हैं तो उनके पैसे उन्हें लौटाने चाहिए, क्योंकि सारे निवेशक सहारा के हैं और सेबी ने लगातार विज्ञापनों के माध्यम से निवेशकों से डिटेल मांगा, फिर भी निवेशक सेबी के पास ना जाकर सहारा से ही पैसे की उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में एक बार सहारा का पक्ष भी सुनना चाहिए। देखिए, काफ़ी लंबा हो चुका है, काफ़ी इस मामले में काफ़ी खींचातानी हो चुकी है। अब जो है निवेशक वो आत्मदाह कर रहे हैं, निवेशक एजेंट के साथ मारपीट कर रहे हैं, ऑफिसों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो कहीं से भी इतने बड़े एम्पायर को कंडम न करने दिया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट से मेरी ये गुजारिश है कि इस सुनवाई की जो डेट मुकर्रर की गई है उसमें सहारा के पक्ष को भी सुना जाना चाहिए। साथियों, आप लोग संयम बनाए रखें, और उम्मीद है मैं भी स्वस्थ हो जाऊंगा, लेकिन ये कह नहीं सकता हूं कि क्योंकि इस कोरोना महामारी ने कई लोगों को अकाल मौत के गाल में ले जा चुकी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के आशीर्वाद से मैं स्वस्थ होकर लौटूंगा, और उम्मीद है कि 27 तारीख की सुनवाई से पहले मैं स्वस्थ भी हो जाऊं। फिर एक नई वीडियो आप लोगों तक लाऊंगा, लेकिन तब तक आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और जो आप लोगों का जो प्रेम चला आ रहा था, निवेशक और एजेंट के बीच जो प्रेम चला आ रहा था, उसको बरकरार रखें। देखिए, सहारा के जो ऑफिस कार्यकर्ता हैं, जो एजेंट हैं, वो भी आप लोगों की तरह आम इंसान हैं। अब ये किसकी गलती से ऐसी हुई है, कहाँ चूक हुई है, ये तो अब तय कर पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ही बता पाएगी। लेकिन अगर सेबी के एक तरफा कार्रवाई से अगर इतना बड़ा एम्पायर अगर धराशायी होता है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से देश में बेरोजगारी की फौज बढ़ रही है, तो एक और बड़ा बल्ब जो है वो बेरोजगार हो जाएगा। तो साथियों, आप लोग आपस में सामंजस्य बनाए रखें, प्रेम बनाए रखें। देखिए, इंसाफ होना है, सहारा सेबी प्रकरण में इंसाफ निश्चित होना है। आप लोग घबराएं नहीं। देखिए 27 तारीख की डेट में क्या होता है। आप लोग आपसी तालमेल बनाए रखें और भरोसा रखें, इस प्रकरण में कुछ न कुछ अच्छा होना ही है। और मेरे साथ जुड़ने वाले इंडिया न्यूज़ वायरल के जो सब्सक्राइबर हैं और हमारे जो फॉलोअर हैं, जस्टिस फॉर सहारा, सेफ सहारा डिपॉजिटर के जो फॉलोअर हैं, साथियों, आप लोगों का प्यार ही है जो आज मैं इतने कम समय में अपने इस चैनल को काफ़ी ऊंचाई तक ले जा पाने में संभव हो पाया हूं। और आप अपनी आवाज़ को, जस्टिस फॉर सहारा, सेफ सहारा अभियान को आज देश के लाखों लोगों तक पहुंचा पाने में सफल हो पाया हूं। मित्रों, आप हौसला रखें और 27 अप्रैल, उसके बाद 1 मई और 2 और 4 मई को जो होने वाली जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है सहारा श्री की, उस पर भी आप अपना ध्यान रखें। ज़रूर सहारा प्रमुख जो है वो आप लोगों के लिए कुछ न कुछ अच्छा संदेश देंगे। हो सकता है कि कुछ बड़ी घोषणा भी वो करें, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आप लोग अपने आप को संयमित रखें। और मेरे साथ जो अब तक नहीं जुड़े हैं,
देखिए, ये जस्टिस फॉर सहारा अभियान तो अब सफल हो चुका है और आप लोग भी थोड़ा प्रयास करें कि इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। और जहां तक जो फर्जी वीडियो की मैं बात कर रहा था, देखिए अभी भी यूट्यूब पर, सोशल साइट्स पर कुछ लोग फर्जी खबर जिसका कोई सिर पैर नहीं, कोई औचित्य नहीं है, होना वही है जो सहारा समझ रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट को करना है और जो सेबी को करना है, लेकिन बेवजह कुछ लोग अभी भी जो है भ्रम की स्थितियां फैला रहे हैं जो कहीं से भी सही नहीं है। आप लोग अपने एजेंट की बात को माने, ऑफिस के निर्देशों को माने और सहारा के अधिकारियों के संपर्क में रहें। आप लोगों को वहां से अपडेट्स आते रहेंगे। साथियों, आज के लिए इतना ही। थोड़ी अस्वस्थता है, मैं फिर जल्द ही मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।